हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलेशन, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर जो है वो आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो मेथड है उसको कैलकुलेट करने के, ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में भी मैंने आपको बताया था कि उसमें एक होता है आपका ट्राइंगल लॉ, एक होता है पॉलीगॉन लॉ। ट्राइंगल लॉ होता है दो फोर्सेस के लिए या दो वेक्टर के लिए, और मोर देन टू वेक्टर के हम पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं। वो हमें अप्रोक्स रिजल्ट देता है, इसलिए हम एनालिटिकल मेथड की तरफ गए। एनालिटिकल मेथड में हमने देखा कि दो वेक्टर के लिए हम यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर, जिसमें हमने उसका फॉर्मूला वगैरह ड्राइव किया था। और आज हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये एक मेथड है जिसमें आप मोर देन टू वेक्टर्स अगर हैं तो उससे आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर कैलकुलेशन एडिशन के लिए रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मेथड हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, उसके लिए हम ये मेथड सीख रहे हैं। देखिए इसकी नीड क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखते हैं कि यहां पर अगर मान लीजिए, यहां पर देखिए सबसे पहले समझिए कि रिजल्टेंट जो हमें निकालना है, मोर देन टू वेक्टर्स अगर होंगे तो रिजल्टेंट अगर निकालना है तो दो के लिए तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेंगे। सिंपली जो फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया था कि R इज इक्वल्स टू क्या था अपना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इससे हम निकाल लेंगे। और इसके बाद अगर मैंने बात करूं एंगल के लिए, तो हमने निकाला था Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। क्लियर, ये एंगल के लिए हमने निकाल लिया था एडिशन करने के लिए, है ना। अभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही मेथड अभी तक अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन अपन ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, केवल डील करने का तरीका अलग होता है। जैसे सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है आपका Q, ठीक है। हमसे बोलते हैं वेक्टर P माइनस वेक्टर Q करिए, है ना। एडिशन के लिए तो या सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं होता। देखिए सिंपल वेक्टर हमेशा ऐड होता है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर ऐड का ही साइन लगाते हैं, ऐड ही करते हैं। इसको हम ले लेते हैं, ये वाले वेक्टर को हम माइनस Q ले लेते हैं। तो यहां पर जहां पर Q है यहां माइनस रख देंगे सिंपली ये। तो यहां पर मैं बात करूं, देखिए ये मैं यहां पर बात करूं तो ये P स्क्वायर और Q का माइनस Q का स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये क्या प्लस का Q स्क्वायर बचेगा। हाँ, यहां पर आप रखेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस Q और ये प्लस, माइनस साइन सामने जाएगा तो ये माइनस 2pq cos थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस ये डिफरेंस आता है माइनस साइन के केस में, तो यहां से हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। क्लियर। अच्छा, ग्राफिकल मेथड की मैं बात करूं कि ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे। जैसे ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर हैं, उनको आप ऑर्डर में ले रहे थे, है ना। तो ये जो क्लोजिंग साइड है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है A, एक वेक्टर B ये है, तो ये क्या है, ट्राइंगल का थर्ड साइड जो है रिजल्टेंट बताता है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये ग्राफिकल मेथड मैंने बताया था। इसी तरह मान लीजिए कोई वेक्टर A है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर B से, तो केवल आप लिखने का तरीका देखिए, थोड़ा सा ऐसा लिख लें, वेक्टर A प्लस इसको माइनस B बना ले, वेक्टर को माइनस B बना ले, वेक्टर को माइनस B बना ले और ड्रॉ कर ले। सेम जो मैंने प्रोसीजर बताया था, ए को ड्रॉ करें, देखिए ए को ड्रॉ करें, ए को ड्रॉ करें, जैसे हम स्केलिंग वगैरह लेके ए को ड्रॉ कर रहे थे, सेम आप ए को ड्रॉ करें। क्लियर। देन क्या करें आप, यहां पर जब बी को ड्रॉ करना है आपको, तो हम ऐड ही कर रहे हैं, हाँ? हम वेक्टर हमेशा ऐड ही होता है। हम क्या कर रहे हैं, बी को नेगेटिव ले रहे हैं। अब नेगेटिव कैसे लेंगे, बी को नेगेटिव कैसे लेंगे, देखिए बी को जब आप पॉजिटिव मान रहे थे, तो जैसे मान ली बी का कोई एंगल आपको दिया है, इनके बीच का एंगल दिया है, ए और बी का एंगल दिया है ना, ये तो गिवन होगा आपको, थीटा जो भी है, सवाल मैंने कराया है, उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहां से जैसे थीटा आपको दिया है, तो आपको ये बी अगर इधर जाना है, बी पॉजिटिव इधर जाना है, बी पॉजिटिव इधर जाना है, तो हम इधर ना लाइन खींच के इधर खींच देंगे, सेम स्केलिंग की लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा, ये माइनस बी। प्लस बी ऊपर बनाना था, जस्ट उसके अपोजिट बना देंगे तो ये माइनस बी बन जाएगा। बस अगेन क्या करेंगे, ये ऑर्डर में है, ये क्लोजिंग साइड को मिला देंगे, ये आपका रिजल्टेंट शो करेगा, सेम, है ना। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट को डील करते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं कि अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो तब हम कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। तो देखिए रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। ये वर्टिकल वेक्टर, यहाँ पर मैं फोर्स बार बार बोलूंगा, क्योंकि जितने बार भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो फोर्स को लेके ही डील कर रहा हूं वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हर वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील कर सकते हैं, इस तरह से ही हम डील करते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यार रिजल्टेंट की बात करते हैं कि रिजल्टेंट में निकालना चाह रहा हूं, तो रिजल्टेंट देखिए, ये फॉर्मूला है आपका
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एंगल की बात करूं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्टिकल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। ये फॉर्मूला हमें यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है ना कि फॉर्मूला तो उसको इसको समझाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज होगा ही। वेक्टर ऑफ सॉल्यूशन में अगर आपको नंबर ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला आपको लगेगा ही। तो सीधे यहीं से मैंने स्टार्ट किया, इसलिए इसको अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अब इसमें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल क्या है? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल है जितने भी फोर्स लग रहे हैं आपके अलोंग एक्स एक्सिस, उनका समेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस उनका समेशन है ना, उनका सम अलोंग एक्स एक्सिस, उनका सम, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम अलोंग एक्स एक्सिस को समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल क्या है यहां पर? अलोंग वाई एक्सिस उन सारे फोर्सेस का सम, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, या ऑल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं आप, है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, कि मान लीजिए कि यहां पर एक फोर्स F1 है, ये F2 है, ये F3 है ना। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, आपको मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए 3 मैंने फोर्स ले लिया ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल आप निकालेंगे, तो मैं आपसे बोलूं तो हॉरिजॉन्टल समेशन का मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो मैं आपसे हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलूंगा तो ये आप हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है ना, ये प्लेन पे डिपेंड करता है। अगर इंक्लाइंड प्लेन है ना, जैसे मान लीजिए प्लेन ही इंक्लाइंड है, ऐसा प्लेन है और बॉडी आपकी ऐसी रखी है, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल माने, आप इसको हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं। इस प्लेन को कंसीडर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा पैरेलल टू द प्लेन, और ये उसके लिए वर्टिकल हो जाएगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये आप प्लेन अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, कर सकते हैं। ये तो क्या है, मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल, अभी तक हम ग्राफ में मैथमेटिक्स में हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल इसको मानते हैं, उसको लेके मैं आपको सिखा रहा हूं। लेकिन आपको फोर्स को रिजॉल्व करना अलोंग द एक्सिस समझना पड़ेगा। अगर आपको मैकेनिक्स अच्छी थोड़ी सी जल्दी से आपको मैकेनिक्स के सवाल सॉल्व करने हैं इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अच्छे समझते हुए चलेंगे यहां पर। तो देखिए, यहां पर मैं आपको ये बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, मान लीजिए आप F1 को बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मैं बोलूंगा वर्टिकल फोर्स बताइए, तो वर्टिकल फोर्स को आप बोलेंगे ये वर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब बात ये आती है कि इस फोर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट तो सारे फोर्सेस का इफेक्ट दिखाता है। तो अगर मैं बात करूं इस फोर्सेस का क्या होगा, तो देखिए, इस फोर्स को आपको एक्स में भी बांटना पड़ेगा और वाई में भी बांटना पड़ेगा, मतलब वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टली बांटना पड़ेगा और वर्टिकल भी बांटना पड़ेगा। इसका हिस्सा थोड़ा थोड़ा इधर दोनों को बांटना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या हिस्सा इनका बराबरी से बंटता है? ये बराबरी से तब बटेगा जब ये बीच में होगा, मतलब यहां से 45। देखिए, एक तो ये हमेशा क्या है, हमेशा ये 90 डिग्री में ही जाता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिवाइड होता है। दूसरी चीज, इसका मैग्नीट्यूड कितना हिस्सा जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अगर बीच में 45 तब तो ये बराबर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री तो यहाँ का एंगल छोटा है, तो यहाँ कम, यहाँ पर हिस्सा ज्यादा आएगा। छोटा है तो ज्यादा हिस्सा आएगा, क्योंकि ये क्या है, किस तरफ झुका हुआ है, इस तरफ झुका हुआ है ना, तो इसका जोर जो है वो इस तरफ ज्यादा है, इधर कम है ना। इसका इफेक्ट इस तरफ ज्यादा है, छोटा एंगल है तो इधर ज्यादा है, इधर कम है। तो वो निकालने का तरीका हम यहाँ देखेंगे, उसी को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है और रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ऐड करना पड़ता है, तब यहाँ पर रिजल्टेंट निकलता है। तो हम देखेंगे कि उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए, यहां पर मान लेते हैं एक कोई फोर्स है, ये F है ना, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, ये X ये Y। सबसे पहले तो इसमें साइन कन्वेंशन अपन को लेना पड़ता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, साइन के साथ हम लेके इसमें रखते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा सर रिजल्ट निकालने के लिए, वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। हमें जो सवाल और मैकेनिक्स जो पढ़नी है उसके हिसाब से ये मेथड आपको सीखना ही पड़ेगा, मस्ट है, ऐसा समझ लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा है, तो मैं देखना चाहता हूं कि इस फोर्स का एक्स पे कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, कितना ये इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा एफ। और देखिए ये किसके साथ थीटा बना रहा है, ये एंगल किसके साथ बना रहा है, देखिए एंगल जिसके साथ आप बना रहा है, ये एक्स के साथ बना रहा है ना। चाहूं तो मैं ये वाला एंगल भी निकाल सकता हूं, लेकिन जिसके साथ बना रहा है मैं उसके साथ जल्दी से लिखने का आपको तरीका बता रहा हूं, और आपको वो सीखना है, आपको आना चाहिए।
तो ये x के साथ बना रहा है एंगल थीटा, तो जिसके साथ थीटा बना रहा है उसके साथ लेते हैं cos, तो f cos थीटा। और एंगल देखिए इसको मैंने क्या किया, इधरी की इधरी लेटा दिया और इधरी की इधरी इसको खड़ा कर दिया। तो जिसके अपोजिट, उसके अपोजिट अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। हमेशा ये दोनों कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। एक लाइन ये तो ये दूसरी ये आएगी, ये परपेंडिकुलर आएगी, ये इंक्लाइन फोर्स की। तो ये जो होता है तो दूसरे वाले के साथ क्या आता है, साइन। तो आपको एक का याद रखना है केवल कि जिसके साथ ये एंगल आप ले रहे हैं उसके साथ कॉस ले, उसके अपोजिट वाले के साथ ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा। अच्छा, साइन की बात करूं तो देखिए ये इधर लेटेगा तो पॉजिटिव और इधर खड़ा होगा तो अपवर्ड पॉजिटिव। इसी तरह देखिए अगर मान लीजिए ये फोर्स यहां होता, देखिए ये फोर्स यहां होता, ये एंगल दिया होता। अब एंगल किसके साथ बना रहा है, एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई के साथ। ये देखिए वाई के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो मैं इसको यहां लेटाऊंगा, एक यहां लेकर आऊंगा और म्यूचुअल परपेंडिकुलर यहां लेके आऊंगा। मतलब जिसके साथ एंगल बना रहा है आप तो उसको साथ लेकर चिपका दीजिए और एक उसके परपेंडिकुलर ले लीजिए, तो दो लाइन खिंच जाएंगी आपकी। अब जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस लेंगे, एफ कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाले के साथ एफ साइन थीटा। ये आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा देगा कि कितना इसका इफेक्ट पड़ रहा है उस साइड पे, है ना। डायरेक्शन तो आपको ये एरो से पता ही चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे आ गया तो नीचे आ गया तो क्या है, नेगेटिव, और ये राइट हैंड पे पॉजिटिव। इसी प्रकार से देखिए मान लेते हैं ये यहां फोर्स आ रहा होता है ना, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ये एंगल बना रहा है थीटा। अब किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के साथ यहां पर आएगा, कितना आएगा, एफ कॉस थीटा। खिचड़ी तो नहीं पकड़ रही, समझ में आ रहा है, मैं एफ कॉस थीटा। एक इसके परपेंडिकुलर अपन यहीं पर, एक मैंने इसके साथ चिपका दिया एक्स एक्सिस से। सबसे पहले जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ लगा के चिपका दीजिए, जस्ट परपेंडिकुलर एक दूसरा ले लीजिए। तो एफ साइन थीटा, साइन कौन सा आएगा इसमें, डाउनवर्ड नेगेटिव, इसमें कैसा आएगा, लेफ्ट नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, साइन कन्वेंशन का। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कॉस किसके साथ लेना, साइन किसके साथ लेना है। ये मेथड आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स सीखना ही है अगर आपको थोड़ा सा इजी करना है यहाँ पर फिजिक्स को, क्योंकि केवल यही काम में नहीं आने वाला, पूरी फिजिक्स में काम में आने वाला है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो यही मेथड आपको सीखना है। ऑल्दो देखिए, ऑल्दो एक सवाल में लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक सवाल मैंने लिया, ये देखिए ये मैंने लिया मान लीजिए 5 न्यूटन, ठीक है। एक लिया मैंने यहां से 10 न्यूटन, एक ले लेता हूं मैं ये ले लेता हूं, चलिए ये ले लेता हूं 30, और यहां से ये ले लेता हूं 60 पे, है ना। और ये ले लेता हूं मैं 15 न्यूटन, और एक ले लेता हूं ये 20 न्यूटन। चलिए सवाल ही उठा लिया मैंने, है ना, मैग्नीट्यूड भी ले लिया, डायरेक्शन भी ले लिया, सब कुछ। ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, या आपका वाई वाई एक्सिस है। देखिए मैं डिनोट क्यों कर रहा हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अभी सब समझाने के लिए डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन सवाल में अगर प्लेन इंक्लाइन रहे तो हम इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, है ना, ताकि सवाल आपका जल्दी से सॉल्व हो जाए, है ना। हर बार हम सीधा सीधा रख के ही नहीं देखेंगे इसको। तो आपको वो तरीका सीखना है कि हम जिस भी एक्सिस, कैसे पता चलेगा अगर मान लीजिए एक्स कुछ इस तरह का बना हुआ है डायग्राम, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एक्स एक्सिस, मैं बोल रहा हूँ प्लेन के अलाउंग एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको वाई एक्सिस ले लीजिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधे रख के देखना चाहें उसको, आप कैसे भी देख सकते हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि आप जिसके अलोंग फोर्स रिजॉल्व कर रहे हैं, मैं जरूरी थोड़ा एक्सिस लूं, मैं बोल रहा हूँ कि 5 एक्सिस के अलोंग मैं फोर्स रिजॉल्व करता हूँ सारे फोर्सेस को। तो 5 एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर रहा हूँ, मतलब 5 एक्सिस को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ ना, ये 5 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है इसको ही मैं रेफरेंस मान रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं इसके अलाउंग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करें। तो मतलब ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, और वाई एक्सिस इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी, मैं खुद खींच दूंगा वाई परपेंडिकुलर, है ना, एग्जैक्टली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, और उसके हिसाब से बाकी फोर्सेस को मैं फिर चेक करूंगा। तो ये चीज हम सीख रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं इस सवाल की, तो इस सवाल में हम बात कर रहे थे कि यहां पर कि चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर मैं थोड़ा, तो देखिए इस सवाल को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स की मैं बात करूं तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये तो हॉरिजॉन्टल ही फोर्स है। एक तरीका पहले मैं आपको बताता हूं कि सिंपल इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ना, सिंपल बिल्कुल आंख बंद करके आप क्या कर सकते हो, आप कुछ मत करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, तो सारे फोर्स लेते जाओ 5 और उसके साथ कॉस लेते जाओ। हॉरिजॉन्टल है तो कॉस लेते हैं, और हटा रहा हूं आपको मैं, लेकिन सीखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, जो आप लोग अभी तक यूज करते भी हो सर, कि 5 कॉस, है ना, एंगल कितना है 0,
एंगल 0 है ना एक्स एक्सिस के अलावा, प्लस टेन, हॉरिजॉन्टल है तो कॉस, आंख बंद करके कॉस लगाते हैं, वो कितना है एंगल 30। नेक्स्ट कितना आ रहा है ये 15, और सारे देखिए सारे प्लस, साइन भी नहीं देख रहा हूं मैं, सारे प्लस, सारे प्लस, आंख बंद करके सारे प्लस। 15 और ये कितना कॉस 60 प्लस 20 कॉस, कितना एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। देखिए सारे फोर्सेस ले लिया, सबके साथ मैंने एडिशन साइन ले लिया, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस कॉस लेना है और एंगल देख के आंख बंद करके आना है। इसी तरह समेशन ऑफ वर्टिकल लिखूं तो क्या आ जाएगा 5 साइन, सब में साइन लगा दिया, वहां भी नहीं देखना, 5 साइन 0 प्लस 10 साइन 30 प्लस 15 साइन 60 प्लस 20 साइन 90, और सॉल्व कर लेंगे इसको, बस आंसर आ जाएगा, सिंपल कर देंगे आंसर आ जाएगा। कितना इजी है। लेकिन क्या है कि ये हमें इसलिए नहीं सीखना है कि हमें ऐसे वाले सवाल नहीं सॉल्व करने, ऐसे वाले सवाल नहीं आने वाले, या ऐसे सवाल आएंगे तो केवल पर्टिकुलर एक सवाल के लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम मैकेनिक्स सॉल्व करते हैं तो हमें वो रेजोल्यूशन मेथड सीखना ही है, और उसमें डायरेक्शन वगैरह देखना पड़ता है, तो वो ही मेथड हम एप्लीकेबल करेंगे, वही हम सीखेंगे। तो वो देखते हैं अपन, वो कैसे देखिए, उसके करने के लिए क्या करते हैं। अब मैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां से निकाल रहा हूं, तो देखिए हॉरिजॉन्टल में पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स पूरे लिख लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल एक है 5 न्यूटन है ना, ये 5 न्यूटन है। तो 5 प्लस, प्लस क्यों लिया है यहाँ पर 5 के साथ प्लस क्यों, ये क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है, राइट पे प्लस, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि राइट हैंड पे प्लस लो यहाँ माइनस लो, अपवर्ड पॉजिटिव लो यहाँ नेगेटिव लो, यहाँ माइनस ले सकते हो लेकिन इसके अपोजिट में प्लस लेना पड़ेगा, है ना, कुछ ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, तो आपके ऊपर है। लेकिन अपन क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए चलते हैं, ताकि जो सवाल भी बुक्स में या कहीं पर भी सॉल्व रहते हैं तो स्टैंडर्ड को लेके किया तो हम कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम वो चीज करके देखते हैं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए ये 5 न्यूटन। नेक्स्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल कौन सा है, कोई सा नहीं, ये वर्टिकल फोर्स है। तो देखिए इसमें सबसे एक चीज याद रखनी है, जब हम वर्टिकल को लिखेंगे तो वर्टिकल वाले फोर्स वर्टिकल में आएंगे 20 न्यूटन, डाउनवर्ड क्या है नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन के साथ 20 आएगा। हॉरिजॉन्टल का फोर्स वर्टिकल में, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल में लिखना ही नहीं है, लिखने को लिख सकते हैं cos एंगल 90 करके, लेकिन वो फालतू में क्यों, उसकी वैल्यू ऑल्दो 0 ही होने वाली है, इसलिए नहीं लिखना है ना, आप तो सीधे समझिए हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल फोर्स वर्टिकल। अब बात आती है ये दोनों फोर्स क्या, तो मैंने बताया था ये दोनों फोर्स, अगर जैसे ही आप सवाल देखेंगे कि एक चीज हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वर्टिकल है, तो ऑटोमेटिकली जो इनके अलावा फोर्स रहेंगे वो सब इंक्लाइंड हो जाएंगे, चाहे सीधे सीधे, ये तो दिख रहा है सीधे सीधे, तो समझ में आ रहा है आपको। यही अगर प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइंड होता, यही प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइंड होता, तो यहां पर मान लीजिए कुछ इस तरह से फोर्स लग रहे होते, ऐसे कुछ फोर्स लग रहे होते, ये फोर्स लग रहे होते, तो थोड़ा समझने में दिक्कत जाती है कि अब इसको हॉरिजॉन्टल माने कि वर्टिकल माने, इसको हॉरिजॉन्टल, वो डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस एक्सिस कैसी मानी है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो, और इसको तो इसके परपेंडिकुलर ये वाई वाई एक्सिस होगी मेरी, तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स एक भी नहीं है इसमें अब, क्योंकि मैंने इसको एक्स एक्सिस मान ली है, तो वर्टिकल फोर्स तो है ये वाला जो वाई एक्सिस पे मैच खा रहा है, और ये दोनों कैसे होगा इंक्लाइंड हो गए। अब इसी जगह में क्या करता, इसी जगह में क्या करता कि ये एक्सिस ना मान के, ये एक्सिस ना मान के, मैं सीधा सीधा इसको एक्स एक्सिस लेता और इसको वाई एक्सिस लेता, ये एक्स एक्सिस लेता और ये वाई वाई एक्सिस लेता, तो उस केस में देखिए ये वाला फोर्स मेरा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होता, वर्टिकल फोर्स तो होते ही नहीं क्योंकि वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं आ रहा है ना। देखिए एक्स एक्सिस जिसको मानेंगे उसके परपेंडिकुलर वाई मान लेंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ना, तो ये दोनों फोर्स कैसे हो जाते हैं इंक्लाइंड फोर्स हो जाते हैं और दोनों में बढ़ते ही, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके अलाउंग रिजॉल्व कर रहे हैं और किसको एक्स और वाई मानना है। तो देखिए यहां पर जैसे यहाँ तो सिंपल है, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को माना है, तो एक्स वाले एक्स में आ गए, वाई वाले वाई में आ गए, साइन के साथ साइन लेना बहुत जरूरी है इसमें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस लेके नहीं चल सकता है ना, ये प्लस प्लस लेके नहीं चल सकता, इसमें प्लस प्लस लिए ऐसे नहीं चल सकता, इसमें प्लस माइनस दोनों साइन लेना पड़ता। अब देखिए यहाँ पर दूसरा फोर्स ये, तो ये दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको रिजॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। देखिए इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, इसके दोनों कंपोनेंट बनेंगे, अब इन दोनों के कंपोनेंट दोनों में आएंगे क्योंकि इनके दो दो कंपोनेंट बनेंगे ना। तो देखिए एक कंपोनेंट अगर मैं बात करूं यहां बनाना चाहूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, लिखूंगा 10, हम क्या लिख रहे थे फोर्स, तो फोर्स कितना 10, और कॉस और साइन के साथ एंगल लिख रहे थे, तो कॉस लू की साइन लू, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, एक्स के साथ एंगल बना रहा है, तो एक्स के साथ में क्या लिखूंगा इसको cos 30,
और y के साथ नहीं बना रहा तो सेम मैं tan फोर्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा, sin 30, है ना। अच्छा साइन की बात करूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है, और ये अपवर्ड भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो x वाला x में लिख दीजिए, कितना आएगा, tan cos 30, और साइन वाला साइन पे लिख देते हैं अपवर्ड पॉजिटिव, तो प्लस tan sin 30, ठीक है। अच्छा इसकी बात करते हैं, देखिए देखिए, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप बोल रहे होंगे कि सर मैं तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये वाला एंगल निकाल लें, ये पता है तो 90 माइनस 30 60 निकाल लें, तो यहाँ कॉस ले लें, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जिसके साथ एंगल दिया है आप तो वो चीज अच्छे से समझिए, क्योंकि जब सवाल लगाते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स से जब सवाल लगाते हैं तो हम जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल का यूज करके जल्दी से देखना आना चाहिए, गलतियां नहीं होती, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, तो इसकी मैं बात करूं तो किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स के साथ अगेन कॉस आएगा, तो यहां कितना आएगा, ये आएगा 15 cos 60, पर साइन देखिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे है। देखिए इसको आप जब रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व अलोंग द एक्सिस का मतलब ये होता है एक्स के ऊपर ले जाके लेटा देना, ये प्रोजेक्शन बना देना, तो एक्स के ऊपर लेटाओगे तो यही लेटाओगे ना, ऐसे करके लेटाओगे ना, यहां थोड़ा लेके जाओगे, यही लेटा दो, जिस क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट में लेटा दो, ये पहला क्वाड्रेंट, पहली क्वाड्रेंट में लेटा दिया, खड़ा कर दिया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिटा दिया, खड़ा कर दिया नीचे, है ना। तो यहां कितना आ गया ये, अच्छा साइन कितना है लेफ्ट हैंड पे, नेगेटिव, डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक ही है, तो 15 cos 60। अच्छा इसकी मैं बात करूं, देखिए इसकी मैं बात करूं यहां पर, तो ये कितना आएगा, यहां पर ये आएगा नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, और कितना आएगा 15 sin 60, यहां cos आया तो यहां नीचे साइन आ जाएगा, बस और कोई फोर्स तो है नहीं, सारे फोर्स हमने ले लिए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली विथ साइन, है ना, विथ साइन, साइन का ध्यान रखते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू, मैथमेटिक्स तो सबको आता ही है ना, यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे, आपको वैल्यूज पता ही है, मैं सॉल्व कर दूं क्या, cos 30 कितना हो जाएगा आपका √3/2 माइनस 15 cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, है ना। यहां पर बात करें तो -20 प्लस 10 इंटू साइन 30 जाएगा आपका 1/2 माइनस 15 इंटू साइन 60 √3/2, यहाँ पर बस वैल्यू पुट करेंगे आप, √3 1.732, और यहाँ पर आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिक्स से सिंपली सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, अंडर रूट करेंगे, यहाँ से रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे निकाला अपन ने, ये अपन ने निकाला, मान लीजिए रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट बता क्या रहा है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या बता रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे यहाँ से, रिजल्टेंट की जो वैल्यू हमने निकाली, फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कितना है, उसको कैलकुलेट नहीं किया, मान लेते हैं कि रिजल्टेंट आया 204, है ना, रैंडम मैंने मान लिया, इसका 204 आने नहीं वाला, आप निकाल के मत देखिएगा, मैंने सही में नहीं निकाला, मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया। तो यहां से मान लेते हैं कि रिजल्टेंट 205 आया, तो रिजल्टेंट बता क्या रहा है, रिजल्टेंट ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचे आप और सारे फोर्सेस हटा दें, और ये वाला फोर्स एक रिजल्टेंट लगा दें 204 का, तो सवाल ये उठता है कि 204 का मैं फोर्स कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं कहाँ, 204 का एक जो रिजल्टेंट लगाना चाहता हूँ, तो उसका डायरेक्शन हमें यहाँ से मिलता है tan थीटा, तो यहाँ से हम फॉर्मूला रखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्टिकल अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो समेशन ऑफ वर्टिकल की कोई वैल्यू आएगी और हॉरिजॉन्टल की कोई वैल्यू आएगी, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स आप करेंगे उसको, है ना, तो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी, मान लीजिए थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, है ना। तो देखिए यहां पर क्या करना है अपन को, यहां पर अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि 60 डिग्री, भाई 60 डिग्री अब कहां से रखना, 60 डिग्री यहां से भी हो सकता है, 60 डिग्री यहां से भी हो सकता है, तो पहली बात तो प्रोटेक्टर हम सीधे ही रखेंगे ना, उल्टा रख के नहीं देखेंगे, तो प्रोटेक्टर तो सीधे ही रखेंगे, तो लेकिन ये क्वाड्रेंट है कि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ये भी हो सकता है ना, कैसे पता चलेगा, देखिए ऐसे पता चलता है, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि जो वर्टिकल समेशन ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जो वैल्यू आई है ना, ये हो सकता है दोनों की पॉजिटिव आए, हो सकता है ये पॉजिटिव आए ये नेगेटिव आए, हो सकता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आए, या हो सकता है दोनों ही नेगेटिव आए, वैल्यू आती है, इनकी जो वैल्यूज हैं वो साइन, इसलिए तो साइन रखना है वहां पर,
तो साइन के साथ आएंगे आपको साइन, तो वहां यहां पर देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तब तो साइन हट जाएगा, तब तो साइन का कोई रोल ही नहीं रिजल्टेंट में, लेकिन यहां पर साइन आपको मिलेगा, तो साइन को यहां पर रखना नहीं है, थीटा तो सिंपली निकाल लेना है आपको, यहां पर साइन रखा रोल रख के अपने को कंफ्यूज नहीं करना है, तो वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए। लेकिन इस साइन को, साइन जो आपने निकाला हुआ है साइन को चेक करेंगे हम कि दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ये रिजल्टेंट दिखाना है। अगर मान लीजिए प्लस और माइनस है, मतलब x प्लस है और y क्या है माइनस, तो यहां पर बनाना है आपको 60 डिग्री, है ना, इसका रिजल्टेंट दिखाना है। अच्छा यहां पर है तो यहां इस तरह से, मतलब माइनस प्लस है मतलब x माइनस है और y प्लस है, मतलब यहां पर आएगा ये 60 डिग्री, है ना, यहां से 60 डिग्री ले लेंगे। अच्छा 60 डिग्री लेंगे कहां से, हमेशा x एक्सिस से ही लेना है ना, ये भी ध्यान रखना है, x एक्सिस से ही 60 डिग्री लेना है, y एक्सिस से मत ले लीजिएगा, x एक्सिस से ही 60 डिग्री लेकर आपको, दोनों नेगेटिव है तो यहां पर बन जाएगा ये, यहां से प्रोडक्टर ऐसा रख के 60 डिग्री आप, हाँ तो उल्टा भी रख सकते हैं, मैंने बोला था उल्टा नहीं रखना है, तो 60 डिग्री देखेंगे कैसे आप, उल्टा रखेंगे तभी तो 60 डिग्री आप देखेंगे, x एक्सिस से देखना है मतलब, तो इस तरह से हम इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखते हैं। तो ये था क्या, इसको बोलते क्या है, इसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं, कि किसी एक फोर्स को हमने क्या किया है, दो पार्ट में रिजॉल्व बोल दिया है। जैसे इसके पहले हम क्या कर रहे थे, अगर मैं बात करूं तो इसके पहले हम कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ फोर्स। देखिए इसके पहले हम क्या कर रहे थे, इसके पहले हम ये कर रहे थे कि हमारे पास नंबर ऑफ फोर्स, ये जैसे ये आपने जो रिजल्टेंट निकाला है, इतने सारे फोर्सेस को हटा के यहां पर जो किया है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स। ये भी पता होना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो है क्या, कहानी चल क्या रही है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट को, जो रिजल्टेंट आप निकाल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स, कंबाइन कर दे रहे हैं सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। और मैंने आपको जो सिखाया है रेजोल्यूशन, थोड़ा सा रेजोल्यूशन समझ भी लीजिए, रिजॉल्व करना तो बता दिया, समझाने ही भूल गया मैं थोड़ा सा, कि रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई एक फोर्स लग रहा है F, जो कुछ प्रभाव डाल रहा है इस पे, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको बांटना चाह रहा हूं। रिजॉल्व करने का मतलब होता है बांटना, रिजॉल्व करने का मतलब ही क्या होता है, रिजॉल्व का मतलब होता है, रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, बांटना, है ना, बांटना, बांट देना उसको, दो भागों में बांट देना। तो देख कितने भाग में बांट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिजॉल्व में दो ही भाग में बांटते हैं। कुछ चीजें तो है जो याद रखनी चाहिए ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए, तो दो ही भाग में बांटते हैं और दोनों भाग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये फोर्स मैंने लगाया तो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, ऐसे बटेगा, है ना, इसी क्वाड्रेंट में बट जाएगा। अब जिसका साइन थोड़ा सा देखना, लेकिन थोड़ा साइन देखना, अब कुछ लोग का भी कंफ्यूजन फिर से यहाँ पर आ जाता है कि एरो मैंने यहाँ पर ये अंदर बना दिया है और इसको यहाँ पर लिटा दिया है, तो वो सोचते हैं ये इसी क्वाड्रेंट में है तो ये वाला साइन लेने, नहीं नहीं, इसको आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा पूरा। इस जो पॉइंट है ना, हम हमेशा आउटवर्ड वाले साइन, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, सारे साइन एक जैसे देखेंगे। जैसे यहाँ पर सब आउटवर्ड थे तो मैंने आउटवर्ड वाले साइन देखे, इनवर्ड वाले दिखता तो इनवर्ड वाले साइन दिखता। तो यहां पर क्या है कि या तो इनवर्ड इनवर्ड देख लो, दोनों तरीके कर सकते हैं, या तो इसको एक्सटेंड करो और ये साइन देखो ये माइनस, और इसको यहां एक्सटेंड करो और यहां देखो ये प्लस। दूसरा तरीका ये फोर्स को दोनों को इधर ही रख रहे हो, इतनी क्वाड्रेंट में रख रहे हो, तो इसको देखोगे तो ये अपवर्ड प्लस और इसको देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड में माइनस। दोनों चीज कर सकते हो, लेकिन दोनों को एक जैसा ही करना है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि ये फोर्स जो है, ये जो प्रभाव डाल रहा है इस पॉइंट पे, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम रिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको बांट रहे हैं, तो इसको हम दो फोर्सेस में बांट रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बांटना, दो पार्ट में बांट दे रहे हैं, तो ये फोर्स हट जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स गया, जैसे रिजल्टेंट में हो रहा था ना, रिजल्टेंट में क्या हो रहा था, सारे फोर्स हट जा रहे थे, वो फोर्स लग जा रहा था, यहाँ क्या होगा, रिजल्टेंट ही हट जाएगा, यहाँ पर ये रिजल्टेंट ही है कहीं ना कहीं, इसी को मैं बांट रहा हूं दो में, है ना। तो ये रिजल्टेंट को मैंने क्या किया, अब ये बांट दिया, एक यहां और एक यहां, और हमेशा कैसे बटेंगे, उसी क्वाड्रेंट में, मैंने बता दिया आपको। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको बता दिया है कि F1 F2, अब यहां मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना, जब एक को तो आप बांटेंगे तो बनी बात है, ये ऐसा थोड़ा होगा इतना ही मैग्नीट्यूड का दोनों जगह लग जाएगा, दोनों का कुछ भाग बटेगा ना, कुछ भाग इधर आएगा, कुछ भाग इधर आएगा, और किसका भाग कितना कहां जाएगा वो डिपेंड करता है इनके बीच का एंगल पे, किसके बीच में एंगल कितना दिया था, ये फोर्स जो लग रहा था तो ये एंगल कितना था, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से, उस पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखा दिया, डायरेक्शन भी मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्शन क्या है। तो इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजॉल्व कर देना, बांट देना इसको। तो जब हम इसको बांटते हैं और ये फोर्स यहां से हटता है तो सेम प्रभाव पड़ना चाहिए, ये जो फोर्स लग रहा था इस पॉइंट पे, सेम प्रभाव जो ये फोर्स सिंगल फोर्स डाल रहा था, सेम प्रभाव ये दोनों के कारण पड़ना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। ये इस कंडीशन है ना, जैसे रिजल्टेंट पे था ना कि सारे फोर्स पे जो सारे फोर्सेस के कारण जो प्रभाव पड़ रहा था वो सिंगल फोर्स सेम प्रभाव डाल रहा था, यहां पर भी सेम
होता है कि कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसी बॉडी है वैसी ही रहनी चाहिए दो फोर्सेस बटने के कारण, तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को रिजॉल्व कर देना। तो ये इसको आप थोड़ा सा इसके सवाल लगाइएगा, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। मैंने थोड़ा बेसिक समझाया है आपको, और हम भी इस पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।